अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ड्राइव कर रही थी एंड सिंस आई डिडंट हैव अ मोबाइल होल्डर तो मैंने बस इसको फिक्स किया एंड आई जस्ट थॉट आई डू अ क्विक वीडियो। मुझे अभी पता चला है कि जो एम्बेसी रोड के स्पेशली रिहायशी लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, और चूँकि वो बिल्कुल डी चौक से बहुत ही एडजेसेंट एरिया है, वहाँ के लोगों ने, रिहायशियों ने और वहाँ के उनके स्टाफ ने, देयर आई विटनेसेस जिन्होंने ये बात बताई है कि लोगों को किस तरह से बेदर्दी के साथ मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गईं, स्ट्रेट फायर किए गए, लोगों के दफातर पे गोलियां चलाई गईं एंड गन शॉट्स के लिटरली निशान हैं। लोगों को मारा गया है, स्ट्रेट फायर लोगों पे चलाई गई है। ब्रूटैलिटी की इंतहा क्रॉस की गई और ये जो संगीन जराइम के मुर्तकब हुई है मौजूदा हुकूमत, क्योंकि शहबाज सरकार ही है जिसके तरफ से, मेरा नहीं ख्याल है वैसे शहबाज साहब के पास इतना भी इख्तियार जो है वो बचा है, क्योंकि तमाम तो अपने रोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एब्डिकेट उन्होंने कर दिया है। और बड़े फ़ख्र करते हुए ये बात वो कहते हैं कि वो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं और उनके पास सिर्फ एक इख्तियार है और वो इख्तियार है कि वो तारीफ़ सिर्फ करते रहें। वो अपने जो तमाम गवर्नेंस के जो काम थे उनके करने वाले, वो सब तो एब्डिकेट हो चुकी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि गवर्नेंस भी अगर फ़ौज को संभालनी पड़े और मईशत से लेके तमाम शोबों में आर्मी चीफ अपना रोल प्ले कर रहे हों, तो दैट इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हाउ इनकॉम्पिटेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, ऑफ अ सेटअप वी हैव इन प्लेस एट द मोमेंट, जिसकी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस ऑलरेडी था। और उसके साथ साथ ही बड़े प्राउडली ये बात बताई जाती है हमें कि जो चाहे वो मुल्क में सरमायाकारी लाना हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी हो, चाहे मईशत में बेहतरी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस हो, चाहे गवर्नेंस की जो तमाम जो खामियां हैं, उन सब का जो ठेका है वो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उठा रखा है। और चाहे वो कानून साजी हो, चाहे वो नंबर्स पूरे करने हो, वो तमाम चीज़ें इनके लिए की जा रही हैं, करके इनको दी जा रही है, क्योंकि ये इतने इनकॉम्पिटेंट और नालायक हैं कि इनसे कुछ भी नहीं होता और सिर्फ तारीफ़ करने का इख्तियार शहबाज शरीफ साहब को दिया गया है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस तरह के रोल में अपने आप को फिट इन होता हुआ नहीं देखते नेचुरली, और दिस इज़ द रीज़न कि उन्होंने चौथी बार वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल से उनको एक तो वोट भी नहीं मिले, दूसरी ये कि अगर तो इस किस्म का सेटअप होता तो उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। ऐसे सेटअप में सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ अपने आप को फिट इन समझते हैं और दिस इज़ रिडिकुलस बिकॉज द वे थिंग्स आर बीइंग गवर्नड इन पाकिस्तान। लोगों का ट्रस्ट इस सिस्टम से, लोगों का एतमाद जो है वो पहले ही उठ चुका है और ये 8 फरवरी से पहले, बहुत पहले ये एतमाद उठा था, जिसके बाद आपने 8 फरवरी को एक नतीजा भुगता और उस नतीजे से भी आप जब उसको, उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर लोगों में रेज और लोगों में जो गम गुस्सा है वो तूल पकड़ता है, वो एग्रेवेट होता है, वो बढ़ता है। उस चीज़ को आप कम नहीं कर पा रहे और लोग अच्छी तरह समझते हैं कि आपके हाथ में कुछ इस वक्त है नहीं और आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तारीफ़ करने के लिए बैठे हैं। गवर्नर सिंध की मैं गुफ्तगू सुन रही थी गुज़श्ता रोज़, सब आर्मी चीफ को इस वक्त प्लीज़ करने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी पोर्टफोलियोज़ को जो है वो झाड़ पोंछ के उनके आगे पेश किया जा रहा है, बताया जा रहा है, एक से बढ़ के एक जो है वो नज़र आ रहा है कि अपनी अपनी क्वालिटीज़ बताने में, और जो जितना अच्छा पॉलिश करेगा वो उतने अच्छे नंबर्स जो है वो हासिल करने में लग रहा है इनको कि वो कामयाब होगा। लेकिन एक हिस्ट्री है, एक हमारे मुल्क की भी चेकर्ड हिस्ट्री है। यही कुछ 2018 से कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को लगता था कि वो बहुत ही एक आइडियल कैंडिडेट हैं, वो एक बहुत ही पसंदीदा शख्स हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको बहुत हाथों हाथ लेती है। लेकिन फिर किस तरह से हमें सिचुएशन अनफोल्ड होती भी नज़र आई, सो ये सियासतदानों के समझने की बात है, किस तरह से वो इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से वो इस्तेमाल शुदा, फिर वो जो एक टॉयलेट रोल से भी एक बदतर मेरा ख्याल से इनकी एक हैसियत नज़र आती है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है जहाँ पर एक मैसेकर आपने किया है, कमिट किया है, ये एक संगीन जुर्म है। दिस विल नॉट गो अननोटिस्ड, दिस हैज़ नॉट गॉन अननोटिस्ड। किस तरह से आपने बेदर्दी से लोगों को मारा है और अब आप डेड बॉडीज भी हैंड ओवर नहीं कर रहे, विच इज़ ऑल्सो ड्रॉइंग सच बैड इंटरनेशनल कंडेमनेशन
कि आपको शर्म आनी चाहिए। शर्मिंदगी का बायस है हमारे इस मुल्क के लिए कि आपने इसका हाल जो बना के रखा है। आप अपने 79 लोगों पे, आप अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पे उनको एहतजाज करने से पहले रोकते हैं, फिर अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पे आप बंदूकें तान लेते हैं, बंदूकें चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, लाइव फायर करते हैं और उसके बाद उनको ताने देते हैं कि वो आके आपसे आपका मुकाबला करें। बेगैरती है, बेशर्मी है। जो बच्चा है वो खुद से सोचता है, वो उसकी अपनी सोच है, उसकी एक अपना ओपिनियन है। आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। आप उससे डिसएंगेज रहेंगे, ये आपके लिए नुकसान है। आप उससे इंगेज करें, आप लोगों से इंगेज करें, आप सियासी जमातों को उसकी स्पेस दें और मामलात को आगे सुलझाएं, बजाय इसके कि कोई आके एक अनडेमोक्रेटिक आउटकम नजर आएगा which will not be in favor of anybody। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में have a lot of weaknesses and shortcomings जो उनका प्रोटेस्ट रहा है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में ये जो फाइनल कॉल थी, इसमें लोगों को मारा गया है, लोगों को शहीद किया गया है, लोगों को उनके ऊपर लाइव बुलेट जो है, लाइव एम्यूनेशन इस्तेमाल किया गया है। Who does that? Who does that on protesters that are unarmed, who want to exercise their democratic right? Nobody, no state uses brute force on their own people, on their own citizens. And in Pakistan, we're seeing such bad times, such ridiculous and outrageous times where the state is going against its own people, where the police in the capital is abducting, where agencies are involved in abducting journalists, abducting protesters. इतने सारे इस वक्त जो हजारों की तादाद में protesters have been picked up, have been arrested. किधर गायब हैं? Dead bodies are not being handed over to their families. Families are distressed. उसके अलावा जो details है that are not being allowed to come out, वो confiscate कर रहे हैं डेटा। मतलब एक तमाशा मुल्क में बना के रखा हुआ है। And nobody is allowed to speak. Electronic media is facing extreme curbs. कौन बोलेगा? किसी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे कदगने लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है। एक्स आपने फरवरी से आपने एक्स ब्लॉक किया हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया जो है, जो कवरेज कर रहा है, उसको भी वो एक्सेस नहीं दे रहे हैं। अब हमें बताया जा रहा है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कहते हैं कि उनको डीजी खान और दीगर जगहों की एक्सेस नहीं दी जा रही है, ये कह के कि आप गैर मुल्की हैं। गैर मुल्कियों को भी यहाँ पर एक्सेस जो है उनका चोक किया जा रहा है। पाकिस्तान को क्या आपने स्टेट बना दिया है, लोग आप पर हंस रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तो हंसना भी लोगों ने छोड़ दिया, आपको संजीदा लेना तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन अब इतने रेडिकुलस और आउटरेजियस टाइम्स हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में इनको लग रहा है कि इतना ब्लेटेंटली ये चीज़ें वायलेशंस कर रहे हैं। यूजर्पर्स जो सारे बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन सुनवाई ज़रूर होगी। इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं, इंटरनेशनल बॉडीज इस वक्त आपको कंडेम कर रही है, एंड यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल द एक्शंस दैट यू टेकिंग अगेंस्ट योर ओन पीपल।